जी, बहुत से एस्पायरेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें जीके, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडी प्रिपेयर करनी चाहिए। जी, बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी है तो वो आप जस्ट इस्लामिक स्टडी को प्रिपेयर करें। अगर आपका सब्जेक्ट पाक स्टडी है तो आप पाक स्टडी को प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। जो इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस, अगर आप अटेंडेंस भी लगा देंगे इंटरव्यू में, कुछ आप प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे तो फिर भी आपको 2 से 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं डेफिनेशन वगैरह और जो क्वेश्चन करते हैं बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उनका आंसर करते हैं तो आपको 4 से 5 मार्क्स मिलते हैं और मोस्टली 5 मार्क्स ही अवार्ड किए जाते हैं। ज़्यादातर जो मेरिट बनता है सीटीआई के लिए वो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देख के बनता है। बहुत से कॉलेजेस में ऐसे होता है कि अगर आप क्वालिफिकेशन में पीछे हैं और आपको इंटरव्यू में 5 दे के आपसे आगे निकल सकते हैं तो उस सिलसिले में आपको आप जब कंप्लेन करेंगे या आपका दूसरे नंबर वाला कंप्लेन करता है तो फिर दोबारा एक कमेटी बनती है और दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और फिर डिसाइड होता है कि किसको ये सीट अवार्ड करनी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मैं आपके साथ अपना सीटीआई का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है और इंटरव्यू के अंदर फ़िज़िक्स में जो बेसिक डेफिनेशन हैं एफएससी लेवल की वो पूछी जाती हैं। जैसे मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एसी मोटर और डीसी जनरेटर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो पोर्शन है सेकंड ईयर क्लास की बुक में से वो पूछा था। इसके अलावा अगर आप सीटीआई किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहेंगे तो आप सबसे पहले एफएससी लेवल की जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की वो प्रिपेयर करें। अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल मेरिट लिस्ट में 4, 5 या 6 पे है तो आप बिल्कुल भी इंटरव्यू ना दें क्योंकि वहां पे जो फर्स्ट 3 या 4 जहां तक जो सीट्स होती हैं मैक्सिमम वहां पे आप एडजस्ट हो सकते हैं। अगर आपका नेम जो है वो मेरिट लिस्ट में 5 या 6 पे है तो बिल्कुल बहुत कम चांस हैं, 99.9% चांस है कि वहां पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आप वहां पे इंटरव्यू ना दें। उसके अलावा सीटीआई में सिफारिश इंटरव्यू की हद तक तो चल सकता है लेकिन जो दूसरी आपके एजुकेशन के मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशन के मार्क्स, वहां पे आपकी सिफारिश नहीं चलती। इंटरव्यू में यही है कि आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं या जिसकी सिफारिश है उसको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, बाकी जिसके 2 या 3 हैं उसके लिए कोई सिफारिश फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिफारिश करवानी भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों की जो सिफारिश है वो है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स ऐड होने के बाद अगर आप जो है वो ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में इन सिफारिश के बाद फर्स्ट नंबर है और एक ही सीट है तो आप वहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं। सीटीआई जॉब का कोई आजकल इतना फायदा नहीं है, पहले बहुत फायदा था, आज से 4-5 साल पहले। अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस वाले हैं वो सीटीआई वाले को बिल्कुल भी इतना खास प्रेफर नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। पहले उनको टीचर नहीं मिलता था, इस वजह से उनको कोई एक्सपीरियंस टीचर सीटीआई वगैरह मिल जाता था। आजकल हर कोई तीसरा चौथा बंदा जो है वो एमए एमएससी उनको मिल रहा है इस वजह से। उसके बाद अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो कभी भी आप लोग प्राइवेट स्कूल की टीचिंग को छोड़ के सीटीआई के लिए ना जाएं क्योंकि 5 मंथ के बाद आपको फिर दोबारा से जॉब सर्च करना पड़ेगी, कोई और प्राइवेट स्कूल ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो कॉन्फिडेंस रहना है, आप जिस गांव से या आप सिटी से हैं उसका नेम और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अक्सर ये भी पूछ लेते हैं कि आपका जो गांव का नाम है वो क्या है और क्यों रखा गया है। बाकी आप लोग जस्ट डेफिनेशन प्रिपेयर करें, आपसे इतना कोई वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करते। बेस्ट ऑफ लक ऑल एस्पायरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।